मोहम्मद सिंह और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। और अगले आधे घंटे बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना की बेकाबू चाल जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है। जी हां, 105 दिन बाद फिर से हालात बिगड़े हैं। महामारी से शहर शहर बेचैन हो उठे हैं। और बड़ा सवाल यह कि कैसे कोरोना की ये चेन टूटेगी, क्योंकि जिस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब है, वहां रेस्टोरेंट थिएटर बंद करने की बात की जा रही है। बिल्कुल, और साथ ही साथ बाजार जाने पर भी अब पैसे लगेंगे। आपको बता दें कि 44 महिला कैदी पटियाला में संक्रमित पाई गई हैं। अलग अलग जगह का आंकड़ा आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि कहां पर क्या हाल है कोरोना का। 16 जिले ऐसे हैं जिनमें नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है छत्तीसगढ़ के। तो देश भर में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह कि कोरोना की इस चेन को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। इधर मुंबई में भी एक दिन में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। मुंबई में संक्रमण के 8646 नए मामले सामने आए। मुंबई में 18 और मरीजों की मौत की खबर है कि 18 और मरीजों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 43,183 नए केस सामने आ चुके हैं। और महाराष्ट्र में कुल 28,56,163 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। तो लगातार महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा कोरोना ने वहीं पे तबाही मचानी शुरू की। इसके अलावा एक और अहम खबर आ रही है कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। जी हां, आलिया ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। फिलहाल होम क्वारंटीन में है आलिया भट्ट। और बीते कई दिनों पहले उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद अब आलिया भी पॉजिटिव हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं होम क्वारंटीन हूं और इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। तो लगातार बॉलीवुड से भी इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये कोरोना है, ये कुछ भी नहीं देखता, लिहाजा बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है और जो भी जरूरी कदम है वो उठाने की जरूरत है। लेकिन हम लोग लापरवाही को दावत देकर इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रतिदिन 4000 से 5000 तक के केसेस मुंबई में अकेले आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र का आंकड़ा 30,000 के पार लगातार चल रहा है। इसी बीच में नाइट कर्फ्यू भले ही इम्पोज कर दिया गया हो, लेकिन दिन में भीड़ उसी तरह से बरकरार है, जिसके चलते कोरोना का कहर और भी ज्यादा भारी पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल हम मौजूद है मुंबई के कुर्ला रेलवे स्थानक पर। बताना चाहेंगे कि कुर्ला वो स्टेशन है जहाँ दिन भर में कई हजारों की जो भीड़ है वो मुंबई के अलग अलग कोनों में न सिर्फ ट्रैवल करती है बल्कि संक्रमण से गुजरती है, क्योंकि जब से लोकल ट्रेन को सुचारू रूप से शुरू किया गया है तभी से सबसे ज्यादा कोरोना की संख्या मुंबई में बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल रेलवे स्टेशन के आसपास आप देखेंगे बस अड्डा भी है, जिसके चलते यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा नजर आती है। जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं वहां पर भी आपको लोग खाते पीते बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को समझाने की, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी कोई खास असर होता यहाँ नजर नहीं आ रहा। मुंबई के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में मुंबई में 5,394 नए केसेस आए हैं, जबकि मंगलवार के ही दिन 4,758 का आंकड़ा सामने आया था, जहां मंगलवार को केसेस में हजार संख्या की कमी देखने को मिली थी। वहीं दोबारा एक बार पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस 5,000 के पार मुंबई में हो चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई तीसरे उस आंकड़े पर आता है जो कि सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस को फिलहाल प्रोड्यूस कर रहा है। देखना यह होगा कि जब नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा लोगों को यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो पूरी तरह से लॉकडाउन भी शायद देखना पड़ सकता है। देखना होगा कि किस तरह से कोरोना के केसेस इसमें वृद्धि होती है या फिर गिरावट होती है, जिसके चलते मुंबईकरों को एक बार फिर से सुचारू रूप से अपने जीवन को जीने का मौका मिलता है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। और चलिए शहर शहर कोरोना कैसे कहर बरपा रहा है ये जानने के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं, श्वेता मुंबई से हमारे साथ बनी हुई है और कुलभूषण भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले श्वेता, आप ही का रुख करना चाहेंगे। श्वेता, आपने रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, लेकिन हमने उसमें देखा कि सरकार भले ही कितनी भी गाइडलाइंस जारी कर दे या कितने भी नियम बता दे या कितनी भी पाबंदियां लगा दे, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या सिर्फ गाइडलाइन का आदेश जो है वो दे देना काफी है या फिर इन लोगों को समझाना, इन लोगों को रोकना, उसके लिए भी जरूरी कदम सरकार को उठाने चाहिए? जैसे भीड़ हमें नजर आ रही है उससे नहीं लगता कि हालात काबू में आ पाएंगे।
जी बिल्कुल निदा, सही कहा आपने कि जिस तरीके से अब गाइडलाइंस लगा दी गई हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कोरोना की अगर कमर तोड़नी है तो लोगों को भी लापरवाही नहीं बरतनी है और पूरी तरीके से सभी गाइडलाइंस के नियम का पालन करना होगा। और इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं सब्जी मंडी निदा सबसे ज़्यादा हमने वायरल वीडियोज़ में देखे हैं, चाहे हम बात करें हम दादर की सब्जी मंडी की बात करें या अब हम दक्षिण मुंबई के एक सब्जी मंडी के पास मौजूद है। लगातार भीड़ यहाँ पे बढ़ती जाती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ बात करते हैं मास्क पहने रखिए, ये सारी चीज़ें हमें कम नज़र आती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुंबई में यह भी समझना होगा कि अब जहाँ पे लोकल ट्रेन्स खुल चुके हैं, हम देखते हैं किस तरीके से लोग सब्जी मंडी पे आते हैं, खरीदारी करते हैं या कहीं और मार्केट में जाते हैं। हालांकि अब नाइट लाइफ पे रोक लगा दी गई है नाइट कर्फ्यू के बाद, लेकिन अभी भी कोरोना के जो केसेस हैं उसमें अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी वृद्धि हो रही है। जहाँ पे कोविड केसेस कम नहीं हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है जहाँ पे लोग निकलते हैं। और ये कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है ये अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले साल से न केवल देश, ये पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में सबसे पहले खुद की सुरक्षा जरूरी है और उसके बाद आसपास की सुरक्षा, और इसके लिए मास्क पहनना सही तरीके से सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं। कोरोना को अगर दूर रखना है तो मास्क सही ढंग से पहनना होगा। हम अक्सर देखते हैं, अब विजुअल्स के जरिए मैं आपको पहले दिखा दूं कि पहले मास्क यहाँ पर रख के पहनने से कोई ज़्यादा आप ना कोरोना से निजात पा पाएंगे, या तो आप अपने को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, ना तो आप अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। अभी देखिए, क्योंकि हमारी टीम यहाँ पर है, रिपोर्टिंग कर रही है और हम चप्पे चप्पे पे रिपोर्टिंग करके दर्शकों को दिखाते हैं कि कितना घातक है कोरोना। यहाँ पे हमारी टीम को देख के लाजमी है लोगों ने मास्क पहना है, लेकिन अभी भी सर, मैं अभी यही समझा रही थी, मास्क नाक के नीचे जरूरी है कि आप मत लगाएं, आप हमेशा मास्क ऊपर रखें। अब देखिए, वैसे ये पकड़े गए हैं और इन्होंने, खैर पहले आप मुझे एक चीज बता के जाइएगा, आप हमेशा मास्क ऊपर रखेंगे नाक के? हाँ, ऊपर रखेंगे। निदा, ये हमारी टीम की कवरेज का असर है, लोग मान जाते हैं, लेकिन अब खुद की अगर उन्हें सुरक्षा रखनी है तो लाजमी है मास्क हमेशा आप सही ढंग से लगा के रखें, क्योंकि घरों से बाहर निकलना अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हम समझ सकते हैं सब्जी मंडी एक एसेंशियल जगह मानी जाती है, एसेंशियल सर्विसेज के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन बिल्कुल श्वेता, हम और आप लोग और इंडिया न्यूज लगातार इसी बात को जता रहा है, अपील भी कर रहा है लोगों से कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन कब तक हम और आप समझाएंगे, ये लोगों को खुद समझना होगा। अमित, चलिए मुंबई के बाद दिल्ली का रुख करते, वहां से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 4 महीने के बाद कोरोना का विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में करीब 2800 नए केस सामने आए। कोरोना पर दिल्ली के सीएम ने अहम बैठक बुलाई है आज, और बेहद अहम बैठक इसलिए हो जाती है कि 4 बजे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। तो और इधर दिल्ली में 8वीं तक के सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जी हाँ, और इस बड़ी खबर पर बात के लिए सीधे रुख करते मेरे सहयोगी राहुल दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, हालात दिल्ली में भी खराब होते जा रहे हैं, इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी है, शाम 4 बजे बैठक है। फिलहाल सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कोरोना के नए आंकड़े बताइए कि अभी क्या आंकड़े हैं कोरोना के, उसके बाद मुख्य खबर की बात करेंगे कि आज शाम को बैठक में क्या कुछ हो सकता है। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर 2790 केसेस जो नए इन्फेक्शन केसेस हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। जाहिर है ये जो हालात हैं ये बड़े चिंताजनक हैं, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। मैं आपको आंकड़ों के जरिए एक बात समझाना चाहता हूं कि जितने केसेस फरवरी के अंदर आए हैं उतने पूरे केसेस फरवरी से पहले दिल्ली में एक्टिव भी नहीं थे। तो आप मान के चलिए कि जो फरवरी का जो महीना है उसमें दिल्ली के अंदर एक सेकंड पीक देखी जा रही है, जिसके मद्देनजर ये इमरजेंसी मीट बुलाई गई है। अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो सब बैठेंगे और मंथन करेंगे कि आखिर दिल्ली में जो केस इतने बढ़ रहे हैं, क्या इसके लिए बेड जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने की जरूरत है, क्या कंटेनमेंट जोन्स बढ़ाने की जरूरत है, क्या कुछ इलाकों में जहां पे क्लस्टर केसेस आ रहे हैं, एक साथ बहुतायत में केसेस आ रहे हैं, वहां पर सख्ती करने की जरूरत है। इन सभी बातों पर मंथन होगा। लेकिन आपने सही कहा, दिल्ली के अंदर जो चिंताजनक हालात बन गए हैं उसकी वजह से अब ये लोग चर्चा करने लगे हैं कि क्या दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन होने वाला है, क्योंकि राहुल, क्या सख्ती कम कर दी सरकार ने? क्या सख्ती कम हो गई प्रशासन की ओर से?
बिल्कुल, देखिए जब फरवरी के आसपास जब दिल्ली के अंदर केसेस जो है 500 या 400 के आसपास जब केसेस आ रहे थे, तब लोगों के अंदर जो लापरवाही का जो एटीट्यूड आ गया था, उसके बाद आप ये मान के चलिए जो पूरा प्रशासन है उसमें भी कहीं ना कहीं ढिलाई आ गई थी, जिसके बाद जो चालान काटे जा रहे थे अलग अलग जगहों पर, वो उसमें कमी आई थी। जो टेस्टिंग की जा रही थी, जो ट्रेसिंग की जा रही थी, और पूरे जो सिस्टम था वो आप मान के चलिए कि वो ढीला पड़ गया था। लेकिन जैसे ही अब ये केसेस दोबारा आने लगे हैं, वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि दिल्ली वालों ने सावधानी नहीं बरती, जो सिस्टम है उसने पूरा ध्यान नहीं दिया, सख्ती को कम किया गया, जिसकी वजह से अब ये जो केसेस जो है वो दिल्ली के अंदर बढ़ने राहुल, लगे आप हैं। साथ रहिए। कुलभूषण भोपाल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्वेता भी मुंबई से हमारे साथ हैं। निदा, बिल्कुल, तो लापरवाही से मजबूत कैसे कोरोना हो रहा है, अब जरा ये आप समझने की कोशिश कर लीजिए। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनमें दिल्ली, मुंबई, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान, ये तस्वीरें आई हैं सामने। और देखिए, हर तस्वीर में आपको सिर्फ और सिर्फ लापरवाही नजर आएगी, क्योंकि लोग बेखौफ हैं, खुला घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, किसी के पास मास्क नहीं है। और जाहिर सी बात है कि लापरवाही से इसी लापरवाही से जो कोरोना है वो और भी ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। लगातार हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता अलग अलग बने हुए हैं, राहुल दिल्ली से, श्वेता मुंबई से और कुलभूषण भोपाल से। आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं भोपाल का। कुलभूषण, भोपाल अभी भी दूसरे नंबर पर लगातार काबिज है, क्योंकि मामले जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वहां पर कैसी तैयारी आपको देखने को मिल रही, या फिर वहां भी लापरवाही की वजह से कोरोना और ज्यादा पैर पसारता चला जा रहा है? बिल्कुल, कुछ दिन पहले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया था कि हम मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन जो आम जनता की लापरवाही देखी जा रही है, जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो है मध्य प्रदेश के वासी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो है मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। छिंदवाड़ा जिला, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, और इसके साथ ही खरगोन, रतलाम में भी जो है आज से लॉकडाउन लग सकता है। तो मध्य प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जहां पे लॉकडाउन जैसी स्थिति अब उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा था, रोको टोको अभियान, पहले तो ये देखा गया कि जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी है, कमिश्नर है, कलेक्टर है, वो खुद सड़कों पे उतरे और उन्होंने आम जनता से अपील की, उनको रोकते टोकते नजर आए। लेकिन कुछ दिन ही जो है ये अभियान चलाया गया। अब एक बार फिर से जो है जो अधिकारी हैं वो सड़कों से गायब हो चुके हैं। सिर्फ पुलिस के कुछ कर्मचारी सड़कों पे नजर आते हैं और वो चलानी कार्रवाई करते हैं। इससे लगातार जो है संक्रमण काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों की ये स्थिति है कि बाजार में काफी भीड़ देखी जा रही है। आज रंग पंचमी का त्यौहार है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता से ये अपील की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो रंग पंचमी का त्यौहार है वो काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल ना लगाएं और पानी की बौछारें ना करें, क्योंकि इससे संक्रमण और भी तेजी से फैलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी शिवराज सिंह चौहान केरल के दौरे पे हैं और उसके बाद वो मध्य प्रदेश रिटर्न होंगे और 1 दिवसीय पूरा दौरा कार्यक्रम है और वो समीक्षा बैठक मध्य प्रदेश को लेकर करेंगे, कोरोना को लेकर करेंगे और भी कई कड़े फैसले जो है मध्य प्रदेश के हित के लिए। कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। श्वेता, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मुंबई से जुड़ी थी। राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे। तो हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन कैसे कंट्रोल में आएंगे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को बेहतर से बेहतर निभाएं, तभी शायद इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको एक और अहम खबर, बता दें कि तेजस एक्सप्रेस 1 महीने के लिए रद्द कर दी गई है। अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस को रद्द कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 2410 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में वायरस से करीब 9 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई और शायद यही वजह निदा कि इस ट्रेन को रद्द किया गया है, ताकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम से कम हो सके।